हमारे दादाजी साई राम जी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण इस महामंत्र की 108 माला फेरते थे। 108 14-15 घंटे लगे, 12-14 घंटे कम से कम। हाँ बोलो। 75 गीता पढ़ते थे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते थे, भीष्म स्तवराज अनुस्मृति गजेंद्र मोक्ष इनका पाठ किया करते। आगे ना 108 बार मैं कल ला दूंगा ढूंढ के भाई। इस बार वो व्यवहार नहीं करते थे। हाँ सागरमल जी साई राम जी दादाजी दादाजी पिताजी खूबचंद जी कुएं में से अपने हाथों से पानी निकालते स्नान करते, और दूसरा कोई आ जाता तो पहले उसके हाथ धुलाते और कोई काम कहते था उसका काम कर देते। माला के लिए रात में ज्यादा जागते, माला पूरी करते। हाँ? प्रभु को भगवान को अपने सामने आकाश में खड़े हुए देखे मन से, और ये अनुभव करे क्या कि ज्ञान प्रेम शांति समता और आनंद की मेरे पर वर्षा कर रहे हैं। सुन लिया 5 चीज मेरे सामने खड़े हैं आकाश में, और क्या चीज वर्षा करे मेरे पर, किस चीज की? ज्ञान की, प्रेम की, शांति की, समता की और आनंद की। सुन लिया। हम यदि भगवान की कठपुतली बन जाएं तो भगवान अपने कहे अनुसार नाचे। सुन लिया। ठीक कठपुतली बन जाओ जिसका सूत्रधार नचाव है तो भगवान थारे कहे अनुसार नाचे। भगवान थारे नहीं हो जाए। जो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी दुकान का काम करते हैं उसमें केवल रुपये तो मिलते हैं, मुक्ति थोड़ी मिलती है। गीता पे का काम क्या दुकान से भी क्या काम है? जैसे कि पान कहे सैनिक चलता रहे, बस गोली उड़ा देते हैं। अगर सैनिक ऑब्जेक्शन करता है उसी प्रकार से कहूँ और आप लोग चलो तो मुक्ति की गारंटी मैं देता हूँ। मेरे कहे था चलो तो मुक्ति की गारंटी मैं देता हूँ। बोलो हम बाकी कह रहा। प्रेमी तो भगवान ढूंढते हैं, प्रेमी को मिलता है। भगवान कहते हैं उनके चरणों की धूली मेरे शरीर पर पड़ जावे तो पवित्र हो जाओ। किसकी? भगवान के प्रेमी की। भागवत में श्लोक आता है जो निष्कामी आदमी होते हैं उनके पीछे भगवान कहते मैं चलता हूं। हाँ भागवत में श्लोक आता है। हम यदि भगवान की कठपुतली बन जाए तो भगवान हमारे कहे अनुसार चले। भगवान के उपाय मिलने का
सीधा सरल है, वेद की वाणी की तरह। गीता के बहुत से श्लोक हैं। संसार में भगवान नहीं मिलकर महात्मा भी मिल जावे तो कल्याण हो जावे। अरे महात्मा भगवान में फर्क थोड़ी है। महात्मा का मिलना दुर्लभ, अब भगवान का मिलना सुलभ। 8 के 14 में अनचेता सतम ह्यूमांस, सत्यम सुलभ है, मैं सुलभ हूं। कहा ना, और महात्मा का दुर्लभ 7 का 19। हाँ सही बात है। मिल जाए तो उनको पहचानना मुश्किल। मैंने सत्संगी से पूछा ना, भाई जी मैं तो स्वामी जी ने महात्मा समझते, शेष जी ने महात्मा, जो सत्संगी जी का जो बात है उनसे पूछा मैंने। स्वामी वो तो कपड़े बदलते साहब, वो बाणिए के हुए। जो भगवान को प्राप्त हो गए वे अपने को रास्ता बता ही सकते हैं। उनके बताए के अनुसार साधना करने से भवसागर के से पार हो जाए। मैं जो आपको गीता रामायण इनकी बात बताता हूँ, उनमें के मेरी बात थोड़ी है, सब भगवान की बातें हैं। मेरे मन में दृढ़ धारणा कर लो, काम में लानी है। काम में लाने में प्रधान श्रद्धा है। हम की जो महात्मा वाले तुम्हारे लिए महात्मा ही है, समझ। कई बार बताई है क्यों मैं काल और हूं। परसों मेरा प्रवचन नहीं है, कल हो रहा है। तो मैं यह कहूँगा आपसे कि मात्र मनुष्य में पाप पुण्य दोनों होते। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसमें पुण्य ना हो, अच्छे काम ना हो। कोई भी, चाहे कसाई क्यों हो। ये तो हो सकता है 90% बुरे हो और 10% अच्छे हो, और 90% अच्छे हो और 10% बुरे हो। ये तो हो सकता है, लेकिन 1% भी अच्छा नहीं हो, ये है ही नहीं। क्यों? मनुष्य भगवान बैठे, तो ध्यान बैठे बैठे आज ही अभी ही अपने पूरे जन्म की खत्म। कैसे? कि हे प्रभु, हे नाथ, बैठे बैठे संकल्प कर लो, हे नाथ मैं आपके पुण्य अर्पण करता हूं। जो मैंने पुण्य जन्म जन्मांतर में किए सब, चाहे थोड़े हैं तो पाप भगवान माफ कर देंगे और थारा दोबारा जन्म नहीं होगा। है? है? मत कह तो दिया, पहले कह जब तो ये बात कही हो। बिना पुण्य के कोई आदमी है ही नहीं। मेरे बचन नहीं है भाई। पुस्तक का नाम है प्रेम में विलक्षण एकता, पेज संख्या कोड नंबर 891 और पेज नंबर मेरी 133 है। किसी पुस्तक में तो पढ़ा पढ़ा हो सकता। इसमें लिखा है, सुन लो, मेरे बचन होते मैं जुम्माई के लिए ले देता हूँ। जो मनुष्य अच्छे कर्म भगवान के लिए अर्पण कर दे तो भगवान उसे बुरे कर्मों का फल नहीं भुगताते। अगर जो कह देता है, हे प्रभु मैं जो कुछ भी यज्ञ किया है, पुण्य किया है,
सब आपके ईश्वर पर, सब आपके ईश्वर पर। कृष्णार्पण। भगवान कहते हैं तेरे जितने पाप है, जितने बुरे कर्म है, मैं माफ कर। आ गया ना, इतनी देर का काम है। शेर जी लिख रहे हैं इतनी देर का, बैठे बैठे। फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। हम पुनः यही तो आते हैं, दोबारा जन्म ना हो तो पाना पड़े कि योनि में जाना पड़े। इतनी देर का काम है। जन्म जन्मांतर में जो कुछ पुण्य कर्म किए उन सबको क्षण मात्र में हम भगवान के सेवा करें। क्षण मात्र में बंधन से मुक्त हो जाए, क्षण मात्र में। हाँ बोलो, है इस प्रकार पुण्य अर्पण करने द्वारा पुण्य पाप दोनों ही से भगवान मुक्ति दे देते हैं। अब ये लेख सत्य शेर जी ने मरने से 2 दिन पहले वो भी में पढ़वाया था। इसमें 6 चीज है: स्वरूप, जन्म, चैत्यमय लीलाएं, गुण, प्रभाव और वचन। एक का भी सारा ले लो तो भाई भगवान का स्वरूप और भगवान का जन्म, भगवान की लीला चैत्य, अब भगवान के गुण प्रेम, दया, ये गुण है, क्षमा और प्रभाव और वचन। 6 चीज आई ना। इन 6 चीजों में एक चीज का भी आप सहारा ले लो तो बस मेरे पार। ये शेर जी ने 64 में मैं कमजोर हूँ, बोल नहीं सकता, वो भी उनके मैनेजर से ये लेख पढ़वाया था। मेरे सामने ये बात, मैं वही बैठा। अब आपने सुना दूं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और जन्म, गुण, प्रभाव, चैत्य, बच्चों की महिमा अनंत और अपार है। चौहा की महिमा अनंत और अपार। अपार तो अनंत तो कहते हैं, कोई लिमिट नहीं। अपार कोई नीचे नहीं, समझ गए नहीं? नहीं समझे? अरे समुद्र तो गहरा हुआ है तो अपार है, और फिर इंग्लैंड चले जाओ वो अनंत है। दो इतनी अपार, इतनी गहरा, कोई से दोनों तरफ, न तो नूर न नूर। जो इन सबके समूह तत्व रहस्य को न समझने के कारण लोगों भगवान की प्राप्ति से वंचित हो रहे। भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है, लोग इनके तत्व रहस्य समझते। भगवान में श्रद्धा विश्वास होने पर सबका तत्व रहस्य समझ आ सकता था। श्रद्धा हुए जब काम, क्यों भगवान जी के द्वार नहीं मानना पड़े। श्रद्धा किसको कहते हैं? जो सामने सारा चीज नहीं है और उसमें विश्वास कर लो। अब तब ऊपर से डाक मारोगे मरूंगा तो इसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है? हैं? दिवाली सराई है, इसमें आग है, इसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है? और महात्मा दिखे क्यों नहीं? जो महात्मा है, कल महाराज जी कह रहे थे, एक संत महाराष्ट्र के 2-2.5 लाख आदमियों का भोजन हुआ, कल यहाँ कह रहे थे। हाँ, और 200 ग्राम के लोगों ने, कोई पैसे वाले पैसा नहीं लिया, यहाँ बैठे है ना। हाँ, अब थाने कोई नहीं कहा, एकदम सादा है।
बात में कुछ नहीं। बोलो, एक संपूर्णानंद जी से गुजरात के, इन महाराज जी को एकांत पे बुलाया 2002 या 2003 में। इनकी जब उम्र थी 35 वर्ष, 32। उनसे भगवान बात करते थे तो रो रहे थे वे, पूर्णानंद जी रो रहे। तो भगवान आए, महाराज क्यों रो रहे हो? अरे दुनिया भूखी मरी, अकाल पड़ रहा है, लोगों ने रोटी खाने में नहीं मिल रही, हटे कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे। भगवान ने बोले, कृष्ण भगवान आए थे, इनसे कही, हाँ अरे ना पूछ लेना यहाँ पे। अच्छा, तो वो भगवान बोले, महाराज आप संकल्प कर लो, आप अपने मन में संकल्प कर लो, सब काम हो जाए। मैं संकल्प करूँ तो आप नहीं कर सकते, हाँ मन में करना पड़ेगा। चलिए, भगवान अंतर्धान हो गए, हाँ ऐसा संकल्प हुआ, हो सब बहुत लाइन लग गई, रोटी खावे। तो इन्होंने पूर्णानंद जी क्या किया, 2 घंटे कीर्तन करना पड़ेगा, 1 घंटा कीर्तन। ये है 37 साल दिगंबर थे वे, नंगे पूर्णानंद जी। हाँ क्या है? अरे तभी भगवान में परम प्रसिद्ध प्रेम होता है। प्रेम में लेना होता ही नहीं, देना ही देना होता। जिसमें देने का काम है वो प्रेम है, और लेने का काम है वो व्यापार। प्रेम है, बदले में कुछ भी चाहते हो आप, प्रेम है। भगवान से भी कुछ चाहना है, बेटा हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, सही ठीक हो जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, ये भगवान कहते मेरे तो नौकर बना लिया, और क्या मेरे से जब चीज चाहते हैं तो मेरे को कहा चाहते हैं, मेरे को तो नौकर बना लिया। भगवान में प्रेम हो जाने पर चाहे कैसा ही पापी क्यों रहो, स्वामी जी महाराज क्या कहते, पाप भगवान को अटका नहीं सकते। जो पुराने पाप है, कितने पाप भगवान को रोकते, कैसे भी पापी करो, सहज में ही भगवान में प्रेम हो जाने पर बहुत प्राप्ति करनी नहीं है। हमारा प्रेम तो शरीर में है, संतान में है, मकान में है। भगवान में प्रेम हो जाने पर बहुत प्राप्ति कठिन नहीं है, सहज ही और जल्दी हो सकती है। भगवान में प्रेम हो जाने पर वो भगवान को भूलता नहीं। हाँ, भगवान उसको नहीं भूलते, भगवान उसको सदा सर्वदा सर्वत्र, 3 चीज है। सदा माने नित्य प्रति, सर्वदा माने प्रति क्षण, और सर्वत्र माने सब जगह। समझे? 3, सदा सर्वदा और सर्वत्र। सदा माने एवरी मोमेंट, प्रति क्षण। सर्वदा माने प्रति क्षण, और सदा माने हमेशा, और सर्वत्र माने सब जगह। और सब कुछ परमात्मा में स्थित प्रतीत होने लगता है। वह भगवान में तन्मय हो जाता है। तन्मय जानो ना, भगवान से एक हो जाता है। हाँ। उसकी सारी चेष्टा
भगवान में होने लगती है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए ये 6 चीज है। भगवान का स्वरूप, भगवान का जन्म, भगवान का कर्म लीला, भगवान के गुण, भगवान का प्रभाव और भगवान के वचन, इनका तत्व समझ जाए तो इस विषय में अब शेर जी कहते हैं मैं था 6 बात बताऊं। अब तो भगवान के सबसे पहले स्वरूप का तत्व रहस्य, स्वरूप। अब जल जो है नहीं, हम पानी को ही जल समझते हैं, समझे? और जल के बहुत स्वरूप है। भाप है, बादल, बूंद, ओले, बर्फ, सब जल है। समझ गए? जल हम समझते हैं कि पानी को, अरे पानी तो है ही जल, ये सब भी जल है। आई समझ? परमाणु, भाप, बादल, बूंद, ओले, दिक्कत वाला है, वह जल है। ये है शुभ का तत्व है, समझना। ये शुभ का तत्व है। हम जल को ही केवल पानी मानेंगे तो ये चीज पानी नहीं चल रही, ये पानी है। अब बर्फ पानी के सिवा क्या है? हम कहे तो बर्फ है, सॉलिड है, मुक्का मारो तो लग। अब पानी तो लिक्विड है। वैसे सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत, असत, जो कुछ है सो भगवान का स्वरूप है। महाराज जी कही थी बात, कोई बता सकता क्या कही थी इस विषय में? नहीं जाता। मैं स्नान करता हूं और गमछे से आप पूछेगा और वो पैर लगाता हूं तो मेरे मन में आई इसमें तो भगवान है। हवाई सुने हैं? हाँ कहीं ना, ये है। अब एक भाई भी नहीं बोलते हैं, कहीं ना। हाँ, उस दिन के बाद मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। एक धोती, एक गमछा, मैं माफ करो, मैं तेरे पैर लगा रहा हूं भगवान। उन्होंने गमछे को क्या, कोई बात नहीं, कोई लंगोटिया अपने तो सार मतलब समझ लेना। ये है, सब भगवान का स्वरूप है। ये सब भगवान का स्वरूप ही है। ये भगवान के स्वरूप का तत्व है। वे अजन्मा है, अविनाशी है। और कौशल्या माने कहो माँ भूख लगी है, रोटी दे, कहते हैं। तो काभूषण जी कहते हैं मैं देखा भगवान क्या लीला करे, हो गए ना मोहित। माँ भूख लग रही है, माँ भूख, और मैंने पुआ दिखावे, ओए पुआ ले ले भगवान की। अब आदमी विचलित हो जा रहा, ये क्या भगवान हुए? ब्रह्मा जी विचलित हो गए ना भागवत में। ये क्या झूठा कार्य है? तो अजन्मा, अविनाशी, सर्वज्ञ, सरस्वतीमान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते। गोपिया छाछ भर में नचावे, रसकान जी कहते हैं, छचिया भर छाछ पे
नाच रचावे। मुसलमान था, मुसलमान। कल काले खान की बता रहे थे ना, काले खान की, वो करौली में हुआ था, झाड़ू देता था मंदिर में, भगवान की एक बार नजर से नजर मिल गई, क्या उससे भगवान बात करने लगे। हाँ, करौली में हुए, काले खान मुसलमान। अरे कोई प्रेम करे तो सही। प्रेम तो अपने पति पत्नी से, भाई बहन से, शरीर से, रुपयों से, मकान से, मोटर से, इनसे कर। है ये है भगवान दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते हैं छोटे से। देवकी के आगे भगवान प्रकट हुए, महाराज बाहर बन जाओ, आओ जाओ कंस। भगवान बाहर बन, भगवान ने पहले अपना रूप दिखाया। भगवान अवतार धारण करके प्रकट होते और उनके दर्शन, उनके भाषण, उनके चिंतन, उनके बंधन, नमस्कार, पापी भी ये उनके स्वरूप का रहस्य है। सब में भगवान देखना तो हुआ भगवान के स्वरूप का तत्व, और उनके दर्शन हो जाए, उनसे मिलना हो जाए, उनसे बात हो जाए, उनका चिंतन हो जाए, तो हम पवित्र हो जाते हैं। ये है रहस्य। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण परमात्मा थे। अर्जुन ने, समस्त ऋषियों ने, स्वयं भगवान ने कही परम धाम है 10वें अध्याय का 12-13 श्लोक भगवान की स्तुति है। महाराज आप तिक्को मनुष्य हो, आप मनुष्य नहीं हो, परम ब्रह्म। हाँ हाँ, परम ब्रह्म परम धाम है, पवित्रम परमम भगवान। यह अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम, सब व्यापी हो। आओ स्वामी से सर्वे देवसी नारद से, देवसी नारद और ऋषि लोग सब कहते हैं, असी तो देवलोक व्यास है, सेम थे। ये सब ऋषि लोग कह रहे, आप भी कह रहे हो। तो मैं अब समझा कि केवल मनुष्य नहीं हो। हाँ, आप परम परम धाम हो, परम पवित्र हो, क्योंकि आपको समस्त ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी अर्थ देव, अजन्मा, सर्वव्यापी कहते हैं। अरे महापुरुष ही भगवान सर्वव्यापी हो जाए। बद्रीदास जी ने शेष को पत्र लिखा, गोविंद हमने बैठ गए, और अशुभ बात, भाई इतने दिन हो गए मिलता नहीं, तेरे बिना कैसे। शेष जी ने हाथ पकड़ लिया के हावड़ा पुल पर, हाँ, वो पत्र छोड़ने जा रहा था कलकत्ता में, आप ऐसा पत्र लिखना है। ये हो गया ना सब व्यापी, यहाँ प्रकट हो गए ना उनके सामने। अरे पुरुषोत्तम जी ऐसी सिया सामने प्रकट हो गए ना, और किसी को दिखे नहीं। हम 2-2.5 आदमी थे, 2-2.5 आदमी थे, स्वामी जी भी थे, किसी नहीं। और बोले 5 वर्ष स्वामी जी उम्र के बढ़ाए हैं, और ठीक 5-10 बात सही। जो महापुरुष भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार
सुख के तत्व ऐसे हो जानता है, वो चराचर चर संसार के रूप में भगवान को अनुभव करता। भगवान के सिवाय कुछ हो नहीं। ये तो एक का राज। अब दूसरी का जन्म का, ये भगवान के 6 चीज आई ना, स्वरूप, जन्म, लीला और गुण, प्रभाव और पचन। तो एक का भी वर्णन हुआ। अब दूसरा चला भगवान के जन्म का तत्व रहस्य। भगवान जन्म नहीं लेते, हाँ, मूल पुरुषों को जन्म लेते हुए दिखते हैं, वास्तव में ये पेड़ होते हैं, हाँ, और अंतर्धान होते, छिप जाते। भगवान श्री कृष्ण जब कारागार में प्रकट हुए तब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। भगवान का असली रूप चतुर्भुज है। ये तो अवतार के रूप है। राम जी का, कृष्ण का असली रूप बैकुंठ में चतुर्भुज रूप है। तो भगवान देवकी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट, हाँ, शेष जी के सामने भी चतुर्भुज रूप से प्रकट, हाँ, वही है वो साक्षात देवक्याम देवरूपण्याम विष्णु सर्वगुहास है। सब कहते हैं वे भगवान विराज। तम अद्भुतम बालरमम भुजेक्षरम, अद्भुत बालक, कमल के नेत्र, 17 भुजा, 4 भुजा, एक हाथ में शंख, एक में चक्कर, एक में गदा, एक में कमल, चतुर्भुज, शंख गदा हिलाविलम। और यहाँ पे लक्ष्मी जी का चिन्ह, और गले में कौस्तुभ मणि और पीताम्बर, पीला वस्त्र पहने हुए, और पानी वाला बादल की तरह उनका शरीर। ऐसे रूप में भगवान पर सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी, देव की जे उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बादल, उसके नेत्र, अब जंजीर टूट गई, जब जेल की ताले टूट गए। भगवान बोले मुझको वाले चल योदा जी के पास, सब ताले टूट, सब पहरेदार सो गए, है ना, सब पहरेदार सो गए, सब ताले टूट गए, जंजीरें खुल गई, निकल, अब फिर आ गए, अब फिर बंद हो गए। भगवान के नेत्र के समान कोमल कमल लिए हुए है, श्री वस्त्र का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ माला है, बादल के समान श्याम शरीर है, और पीताम्बर धारण। इस प्रकार जब वे परम धाम को पधारे तब अवतार वहाँ जराया नहीं, हाँ, भगवान श्री ऊपर और रथ भी ऊपर उठ गया। भगवान श्री राम का विग्रह वो 5 लोगों के ध्यान धारणा में का मंगल आधार संपूर्ण लोकों के लिए बड़ा रमणीय। उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा जलाया नहीं। हमारा शरीर तो जलता था, सह शरीर अपने धाम में हे बा सह शरीर। अरे मीरा गई, हाँ, द्वारका जी में मीरा जी चुंदरी का छोड़ बाहर रह गया,
पेड़ वाले सासे वाले दोनों आए थे। अब वो भी किसी और जाओ, भगवान से प्रार्थना है, भगवान ने मुख द्वार के पेश। इसे सिद्ध हो गया भगवान श्री कृष्ण पट हुए थे, अंतर्धान हुए थे। उनकी तुच्ची, उनका जन्म नहीं होता, उनका मरण नहीं होता हमारी तरह। जब गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने 4 अध्याय में गीता के विभूतियों का वर्णन किया, 7वां 10वां और 15वां है, 9वां 7वें में 17, 7वें में 17, 9 में 37 ना, 10वें में 45 एज है, 20 एक 25 एक 82 एज है। और हैं बताऊं तो 20 45 82 बताया तो मेरे गोल थोड़ी पड़ा। अब 15 में 13, 194 भी होती, समझे। ये क्या कहने का तात्पर्य है कि सब में मैं हूं। कारण रूप से 7वें में, कारण से मतलब क्या है, जैसे माता बहने पाटला चूड़ियाँ गले के कंठा सोना है ना, इन्हें सोना नहीं दिखे, इन्हें दिखे कंठी, इन्हें दिखे चूड़ी, इन्हें पाटला, और आपा ने दिखे सोना, है ना, है ना बोलो। तो भगवान कहते रहे ये 17 तत्व है, इनमें सब में मैं हूं कारण रूप से, समझे। 5 4 3 2 और 3 ये 17 है। हाँ, और 37 में भी कार्य और कार्य दोनों से, और 10वें में प्रधान रूप से और प्रधान रूप से और मालिक रूप से। पहले तो है 20 भावों के अनुसार, फिर 25 है महर्षि लोग, और फिर 82 है सारी विभूतियाँ। अब फिर वहाँ प्रभाव रूप से 13 में प्रभाव। तो इसका क्यों किया है? अरे सबसे मैं हूँ, तेरा प्रभाव दिखे तो मैं, कारण दिखे तो मैं, कार्य दिखे तो मैं, तो उलझ रहा है, तो उलझ रहा है। ये बात भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा होकर मुझ रूप में विचरण कर रहे थे, और लोगों ने मुझसे देखा। अरे अर्जुन का रथ आ गए थे, नौकर बन गए ना, अरे भगवान त्रिलोक के बल, अब बन गए नौकर। गोपिया कहती है तेरा मक्खन दूंगी, मैं पटका ठाला, मेरी पादुका ठाला, अब भगवान उठाने ला दे, मेरा उठा दे बोल जा, और गिनती करूँगी आप गोल गुलाऊ है ना। भगवान कहते अच्छा, ये भगवान की लीला है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रवेश होकर भी मुझ रूप में विचरण रहे थे, किंतु इस तत्व राय न समझे। मूर्ख लोग उनके हित बेइज्जती अपना पतन करते। जो लोग मुझ भाव को प्राप्त हुआ समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख है। संसार के भीतर बारंबार तीर योनि में, पशु पक्षी योनि में बढ़ते,
जिनका भगवान पर श्रद्धा विश्वास है, नहीं है, उन अपात्र ऋषियों के लिए भगवान अपने पर माया का पर्दा डाल देते हैं। इसलिए वे मूर्ख उनको पहचान नहीं पाते। भगवान अपनी प्रकृति को बस में करके अपनी योग माया शक्ति से स्वयं प्रकट होते हैं। हम लोगों के शरीरों का उत्पत्ति और विनाश होता है। हम जन्मते हैं और मरते हैं। भगवान जन्मते मरते नहीं, प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। हम लोगों के शरीरों की तरह उनका उत्पत्ति विनाश नहीं होता। उससे भगवान के प्रकट होने की और अंतर्धानों में विरक्त सकता है। अब माता कौशल्या भगवान के यहाँ सुहागी और भगवान रंगनाथ रहे, प्रसाद रखे ही तो भगवान वहाँ भी खा रहे हैं प्रसाद और वहाँ भी सोचते हैं। हो गया ना भी कौशल्या जी के रामायण में ये दो बेटे कैसे आए, है ना? तो भगवान ने अपना अद्भुत रखंड रूप से रामायण पढ़ लो। भगवान ने अद्भुत सौ करोड़ों ब्रह्मांड उस मनुष्य में करोड़ों ब्रह्मांड बताओ। माता बोल के माया भक्ति जारी माया जारी है। अब चकरा गई, बोले मेरा अरे बेटा क्या खे, भगवान ने माया से बैठे। तो माया ने दिखाया मैं तेरा टब्बर नहीं हूँ, हम असल के ब्रह्मांड का मालिक। जिस पापड़ी पुत्रा ने संसार में प्रकट होकर शेष आचरण होने वाले पुरुषों का उद्धार और दुष्ट आचरण का विनाश होता है। संसार के कल्याण के लिए अपनी भक्ति का और धर्म का प्रचार, यह है भगवान के जन्म की दिव्यता। जो इसका तत्व जान जाता है वह स्वयं तो कल्याण स्वरूप है ही, बल्कि दूसरों का भी कल्याण कर देता। सामने बताइए ना, एक नंबर गीता भवन के ऊपर शेष जी ने लिखवा रखा है, जिसको भगवान के दर्शन हो गए उसे नित्य दिव्य हो जाते हैं। देखा आप, देखा पढ़ा, हर एक को पता नहीं है। मैंने 100-200 आदमियों को बताया जब उन लोग, और क्या मतलब उसका, जिसको वह देख लेते हैं वो भी पवित्र हो जाता, वो भी पवित्र हो जाता है। अब किसको पता। एक आसाम से आदमी था, यहाँ आया, मैं बहुत मुझे बताता ही, मेरे पास टेलीफोन गया, अरे मैं ऊपर चढ़, हाँ बाबू आप देखिए। हाँ, यहाँ 2-3 महिला यहाँ आई हुई है। मैं बोला जाओ बाबू जी कोई दिखा, यहीं पे टेलीफोन आया। फिर मैं गया वहाँ, वो उनको चढ़ाया। मैं यहाँ था जब गीता भवन में था, फिर मैंने जाकर उनको चढ़ाया। ओहो ठीक है। भगवान के जन्म का तत्व यह है, जिस रूप में भी भगवान का अवतार होता है वे निर्गुण निराकार सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा है। वो दिखे तो मनुष्य, दिखे सुअर रूप धारण किया ना, बड़ा रूप धारण किया। अब बड़ा है क्या बाबा, पूर्ण उस रूप में प्रकट होते हैं। अब भारी बात ही समझ लेना, ये भगवान है, ये दिक्कत में सिंह भगवान
नरसिंह रूप धारण किया ना, प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण किया ना, आता सिंह आता पशु, आता मनुष्य। तो ये साक्षात भगवान, सब डर गए। लक्ष्मी जी डर गई, ब्रह्मा जी भी डरेगा, ये प्रहलाद पहुंचा। ये उनका तत्व समझना है, ये साक्षात भगवान है। जब जब धर्म की हानि, पाप की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते, अवतार लेकर पापों का विनाश करके धर्म की स्थापना करते। विरमंगल ने आँख फोड़ ली और रो रहा। भगवान भूखा देख करके लेके रोटी आया, भगवान उसको दे, हाथ पकड़ लिया, बड़ा कोमल हाथ। और भगवान, अरे महाराज आप छिप क्यों रहे हो? हाँ, वृंदावन पहुँचा दिया, तट वृंदावन। और वहाँ पे उनकी वो है समाधि, गोपीनाथ बाजार में विरमंगल की समाधि है। हाँ, भगवान भद्राचल के पास में। पैसियागामी था, देखो है। और कितनी देर लगी, कितनी देर लगी? ये अवतार का प्रयोजन, उद्देश्य, ये रहस्य है। भगवान अवतार लेकर भगवतों का विचार करते हैं, दुष्ट दुराचारी मनुष्यों को उनका दंड उद्धार करते। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना, अब पूतना आई और मारने आई और उसका दूध पिया और दे दी मुक्ति। जो मारने आवे उसने भी मुक्ति देवे, उसकी दयालुता का क्या देगा? ओ बकीयम सन काल कूट, यहाँ पे जय लगा रखो। जिंगा से आपाज पिता, मारने की इच्छा से भगवान दत्ती क्या थी? महामारी है। ऐसा दयालु भगवान को हम भूलते हैं, ऐसे दयालु भगवान को तो भूलते हैं, असंसार ब्याह करते हैं। एक माँ का बेटा और माँ ने छोड़ के चलते, माँ की क्या दशा होती है? रोटी नहीं चलती, पानी नहीं पीती, पागल हो जाती है। देखा वो, देखो कैसे सब। एक माँ को बेटे की कितनी भारी करुणा आती है, हैं? और इस तरह भगवान के लिए बात हो जाए, हम भगवान के लाडले बेटे हैं, आपके जस्ती नहीं है, मेरी जस्ती नहीं है, यही कमी है। अगर हमारी जस्ती जाए कि हम भगवान के लाडले बेटे, हम भगवान के लाली पुत्रियाँ हैं, लाली बेटियाँ हैं, अब हमको क्या डर? अरे जिसके माँ बाप भगवान हो वो क्यों डरे किसी से? और क्यों भीख मांगे? हम भीख मांगते हैं, किसी से कुछ भी चाहते हैं, तो क्या हम भगवान के बेटे बेटी हुए? हम मानते, सुन तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, मानते हैं। अरे मानते ही प्रसन्नता छा जाएगी। इतने ऊंचे हो, भगवान ने अब हमको अपना लिया, इतने ऊंचे। अब किसका भय, किसकी भीख मांगे? वो मारेगा तो मार देगा, जिलाएगा तो जिला देगा। ये महाराज राजेंद्र दास जी वृंदावन की परिक्रमा दे रहे थे, छोटी उम्र थी, 20-22, रात के 1:30 बजा था। भूख के मारे प्राण निकले जा रहे थे। पूछ लेना, अभी आए तो बोल देना।
एक इनके साथ था और बोले रोटी मांगना, प्राण निकले जा रहे हैं। किसी ब्रजवासी की रोटी, वहाँ गया तो कुत्ता पाटने वाला था, उल्टा आ गए। थोड़ी दूर गए, ए माता जाओ गर्म गर्म रोटी, हाँ गर्म गर्म रोटी और ठंडा पानी, खूब प्यार। थोड़ी दूर पे अब फिर देखा तो जाएगा कुछ। अरे भाई बहनों, थोड़ा विश्वास करो, हमारे भगवान लाडले बाबा, वो हमारा पालन पोषण नहीं करे तो कौन करेगा? हम संसार के भरोसे रहे। संसार कितने दिन का? यद्यपि ईश्वर कृपा सब पर है, पूर्ण है। श्री जी कहते हैं, इस पुस्तक में है कि थारे पर भगवान की बड़ी कृपा है, तो गीता पढ़ागे। अब मैं झूठी बोलता इसलिए लिखा है। अब मेरे कहते थे मान लो, तो मठ पर हमने गीता में जो भाई बहन आ गए, उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। तो कृपा मानने का मतलब क्या हुआ? हमकी चिंता नहीं है। अब चिंता क्यों उसकी? अब चिंता करते तो कृपा का माने, समझे? चिंता करते हैं तो भगवान की कृपा क्या माने? ये सही लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला। थारे पर भगवान की बड़ी कृपा है, ते मानते नहीं हो। अब मैं थारा झूठी बोलता हूँ, सही लिखा, मैं थारा झूठी बोलता हूँ। अरे मान्य तो बात तो सही है। ईश्वर की कृपा से सहज सुगम है। ईश्वर कृपा सब पर सदा पूर्ण और अपार, पूर्ण कृपा, अपार कृपा। तथापि श्रद्धा विश्वास की कमी हम मानते हैं। श्रद्धा विश्वास की, अरे माँ बालक का हित कर सकती है क्या? बालक का बुरा चाह सकती है क्या? है? लेकिन बालक रोता है, माँ कपड़े बदलती है, नहलाती है, रोता है। कोई फोड़ा हो जाए, चिरवाती है, रोता है। उसमें माँ दुख दे रही है। अरे माँ दुख नहीं दे रही, मारा तेरा हित चाह रही। इस तरह भगवान हमारे पर कभी विपत्ति भेजते हैं, किस लिए? हमको ठीक करने के लिए, लेकिन हम रोते हैं। भगवान कैसे समझा? मैं एक कृपा को समझा, समझिए भाई। श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण ईश्वर कृपा को नहीं मान। इस मूर्खता के परिणाम स्वरूप वे भौतिक प्राप्ति मान लाभ से वंचित हो। जो बुद्धिमान पुरुष भगवत कृपा को मानते हैं, वे उनके अवतार के तत्व रहस्य को समझकर परम लाभ उठा लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन 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 श्रीमन
श्रीमन श्रीमन श्रीमन श्रीमन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन 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 नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण श्यावर रामचंद्र बोल 15:7 में भगवान कहते हैं ममई वांसु ये वंशु बेटा माँ बाप दोनों वांस होता है और हम भगवान की अंश ममई वंश और फिर भी हम रोवें दुखी हुए चिंता करें और भिखारी हुए हैं किसी मांगते फिरे तो हमारे साथ मूर्ख हो उस प्रभु के त्रिलोकी के मालिक सब सारी ब्रह्मांड का मालिक वो हमारा बाप बाप है और उसके होकर के हम हाथ फैलावे कि ये कहे हम कैसे धिक्कार अपने को धिक्कार चिंता फिक्र करना मूर्ख था नारायण नारायण कल का वो है भाई परसों सुबह हम बाहर जा रहे हैं